कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th में आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जो रेजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसमें बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। वो लोग बहुत टाइप की प्रॉब्लम इसमें फेस करते हैं और बहुत सारे गलत परसेप्शन बना के वो इस आसान से टॉपिक को बहुत ही टफ मान बैठते हैं। आइए बच्चों, आज शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से टॉपिक वाइज सीरीज में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेजिस्टर्स एक्चुअली है क्या। देखो, रेजिस्टर जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी अपने पास रखता है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की या मैं यूं कहूं किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है या फिर करंट के फ्लो को क्या करती है, वो अपोज करती है। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो रो एल बाय ए होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं उसके कॉम्बिनेशन की, कि उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कभी हम लोग उसे सीरीज में अप्लाई करते हैं, आपस में एंड टू एंड ज्वाइन करके उसे किस में लगा देते हैं, सीरीज में लगा देते हैं, और उसके दोनों पॉइंट्स को एंड टू एंड ऐड नहीं करके हम उसे पैरेलल में लगा देते हैं। जब एंड टू एंड ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सीरीज में, और एंड टू एंड अगर नहीं ऐड करेंगे तो वो किसमें ऐड ऑन हो जाएगा, पैरेलल में। यहां से पैरेलल में और यहां से सीरीज में। आई होप यहां तक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमें याद रखना है कि सीरीज में जब हमने तीन रजिस्टर्स को ज्वाइन कर दिया है तो जो यहां से बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करती है और बैटरी क्या जनरेट करती है, करंट। तो करंट जो है, जनरेटेड जो करंट है, वो यहां से जितनी करंट पहले रजिस्टर में जाएगी उतनी ही करंट दूसरे रजिस्टर में जाएगी और उतनी ही करंट किस में जाएगी, थर्ड रजिस्टर में। आई होप यहां से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब तीनों रजिस्टर्स के अंदर जो करंट की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, वो यहां से क्या होगी, सेम। लेकिन अगर हम यहां से पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर बात करें तो यहां पे आई करंट, यहां तक आई करंट गई, यहां से बैटरी से प्लस पॉइंट से आई करंट निकली, लेकिन इस नोड पे आकर के, क्या बोलते हैं इसको, नोड बोलते हैं, ठीक है। इस नोड पे आकर के R1 के अंदर करंट जाएगी I1 और R2 के अंदर जाएगी करंट I2 और R3 के अंदर करंट जाएगी I3। क्लियर है। तो यहां पे इन तीनों रजिस्टर्स के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने की वजह से इनके अंदर जो करंट जाएगी वो क्या जाएगी, डिफरेंट। लेकिन जो पोटेंशियल होगा वो V ही रहेगा। क्लियर है। मैं फिर से रीड करता हूं, सीरीज पढ़ रहे हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी से। तो सीरीज में एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, यहां से इनको एंड टू एंड ज्वाइन नहीं करके पैरेलल ही ज्वाइन कर दिया, ये पैरेलल हो गया और ये सीरीज हो गया। आ जाइए, अब जो करंट है रजिस्टर के अंदर सेम जाएगी। यहां से आपको क्या, दो बातें सीरीज के अंदर, दो क्या बातें याद रखनी है कि करंट यहां से क्या जाएगी, तीनों में सेम जाएगी। लेकिन करंट के सेम जाने की वजह से, करंट के सेम जाने की वजह से रेजिस्टेंस तो अलग अलग है, रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस तो अलग अलग है। तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, वो तीनों ही क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्या ये दो बातें आपको समझ में आई? मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं कि करंट जो है वो ईच रजिस्टर में क्या होगी, सेम होगी, लेकिन जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। आ जाइए पैरेलल पे। पैरेलल में करंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। करंट इन ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, वो तीनों में क्या होगा, सेम होगा। आज ये बच्चों इनका प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि हम यहां से जानते हैं कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू। अब R इक्विवेलेंट होता क्या है, R इक्विवेलेंट का मतलब यहां से ये है कि अगर आप इन तीन रजिस्टर को यूज नहीं करना चाहें, अगर आप इन तीन रजिस्टर्स को यूज नहीं करना चाहें,
केवल एक रजिस्टर लगाना चाहते हैं तो इन तीनों रजिस्टर्स को आपको रिमूव करके एक रजिस्टर लगाना है, तो उस रजिस्टर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, दैट इज कॉल्ड आर इक्विवेलेंट। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से आती है R1 प्लस R2 प्लस R3। घबराइए मत, हम आपको ये बात प्रूव करके भी दिखाएंगे। और यहां से जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू का जो फॉर्मूला कैलकुलेट होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब हम इन दो बातों में से एक बात को यूज करके, इन दो बातों में से एक बात को यूज करके हम ये बात प्रूव कर देंगे। इन दो बातों में से एक बात को यूज करके हम ये प्रूव कर देंगे। आ जाइए बच्चों, अब हमने ये कहा कि यहां से करंट क्या है, सेम, लेकिन पोटेंशियल क्या है, अलग अलग। तो मान लेते हैं कि जो R1 है, मान लेते हैं कि जो R1 है उसमें करंट कितनी गई, I, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल बनेगा वो कितना बनेगा, V1 इज इक्वल्स टू IR1। आई होप आप लोगों को ओम्स लॉ आता होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी कंडक्टर में या किसी क्लोज सर्किट के अंदर पोटेंशियल के डिफरेंस को बढ़ा देंगे तो करंट का डिफरेंस भी, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर बढ़ा देंगे तो करंट की वैल्यू भी उसी रेशियो में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप पोटेंशियल को घटा देंगे तो करंट की वैल्यू घट जाएगी और पोटेंशियल को बढ़ा देंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। यही ओम के नियम ने कहा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है, बहुत कम समय में 5 से 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हमें इन बातों को समझ के एक छोटा सा एग्जांपल भी लेना है। ठीक है, तो V1 क्या हो जाएगा, मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफरेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफरेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के अक्रॉस क्या आएगा, V1 क्या होगा, IR1 क्या होगा, IR1, क्योंकि I तो इनमें सेम है। V2 क्या होगा, IR2। V3 क्या होगा, IR3। लेकिन ये जो V है इसी के ही तो हिस्से हुए होंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। V को क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर इक्विवेलेंट। क्या ओम का नियम पता है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो कंप्लीट सर्किट के लिए हम क्या लिख देंगे, V की जगह पे I इंटू आर इक्विवेलेंट। यहां से क्या हो जाएगा, IR1, यहां से क्या हो जाएगा, IR2, यहां से क्या हो जाएगा, IR3। I से I हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आई होप यहां तक ये समझ में आपको आया होगा। क्लियर। अब आ जाइए आप पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। अब मुझे ध्यान से बताइए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां पे मैंने डिफरेंट वाली चीज ली, मैंने प्रूव करने के लिए क्या चीज ली, डिफरेंट वाली चीज, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो यहां V1 होगा, इनमें से बट के V2 आएगा, इसमें से बट के V3 आएगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 V कर दिया, V1 प्लस V2 प्लस V3 V कर दिया, सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन यहां से क्या होगा, जो चीज डिफरेंट है उसे उठाना है। डिफरेंट क्या है, करंट। तो क्या करते हैं, I को बांट देते हैं I1 I2 I3 में। तो क्या कर देंगे, I को बांट देंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 में। I क्या होगा, V बाई आर इक्विवेलेंट होगा, नहीं होगा, ओम के नियम से, ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो यहां से I क्या होगा, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। I मतलब I टोटल, जो टोटल करंट निकली है यहां से बैटरी से। I1 क्या होगा, अब देखो I1 इसके अंदर करंट अलग गई, V बाई R1 होगा कि नहीं होगा। V क्यों, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, V। इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, V। इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, V। क्लियर है। तो यहां से क्या आएगा, V बाई R1, यहां क्या आएगा, V बाई R2, और यहां क्या आएगा, V बाई R3। V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। क्लियर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां से इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने बात की है सीरीज कॉम्बिनेशन की और बात की है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। कीप वॉचिंग, थैंक यू।